आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। आज पूरे देश भर के पेंशनधारियों ने भविष्य निधि भवन के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। संयुक्त फोरम ऑफ यूनियन बैंक के आह्वान पर अखिल भारतीय स्तर पर एक दिवसीय हड़ताल किया गया आयोजित। मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर जमकर बरसी विधायक कल्पना सोरेन, कहा जनता को मिलेगी और भी जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात। खबरें अब विस्तार से। आज पूरे देश भर के पेंशनधारियों ने भविष्य निधि भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों ने कहा कि हमें पेंशन मिलना चाहिए। झारखंड के कोऑर्डिनेटर कालीपदो स्वाई ने कहा कि अभी हम लोगों को 1400 रुपए से लेकर 3500 तक मिल रहा है। इस संदर्भ में हम प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री सभी से मिले, लेकिन आश्वासन के सिवा कोई काम नहीं हुआ। आज पूरे देश भर में पेंशनधारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। अगर विधानसभा चुनाव के पहले हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग सीनियर सिटीजन इस बार वोट इस सरकार को नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि कम से कम 7500 रुपया सभी पेंशनधारियों को मिलना चाहिए। साथ ही पति पत्नी का निःशुल्क चिकित्सा लाभ मिलना चाहिए। जिस पेंशनधारी की कंपनी बंद हो चुकी है उन्हें भी कम से कम 5000 पेंशन हर महीना मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि अभी पूरे देश भर में 78 लाख पेंशनधारी हैं। केवल झारखंड में यही 5 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं। वहीं टाटा स्टील UISL यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने कहा कि पेंशन भोगियों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। किसानों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी तो उनकी बातें सुनी गई। मजदूर वर्ग संगठित है, उन्हें भी संगठित होकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी उनकी बातें सुनी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से बने हुए कानून को भी खत्म करना चाहती है और नया कानून बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस ठंड में, बरसात में, गर्मी में हम सब ने दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर भी धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हमारी बातें अब तक सुनी नहीं गई हैं। आज पूरे देश भर के पेंशनधारियों ने भविष्य निधि भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। पहले तो भाइयों, कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में EPS 95 का हल्ला बोल आज हम लोग PF कमिश्नर के यहाँ आए हुए हैं, जहाँ हमारी डिमांड EPS 95 का 7500 रुपया मिनिमम होना चाहिए, DA होना चाहिए, मेडिकल सुविधा होनी चाहिए और अनेक डिमांड और भी है, जो कि यह सरकार के, मैं तो यही कहूँगा, ये सरकार अंधी सरकार है, बहरी सरकार है, ये सुनती नहीं है और अब हमको लगता है कि सुनेगी। काहे कि MP में अभी सीट कम हुआ है पार्लियामेंट में। अब धीरे धीरे करके इनकी ग्राफ जब गिर रही है, जब आकाश में लोग देख रहे थे तो उस समय हमारी बातों को नहीं सुने। अब लगता है कि इनको सरकार जब जाने वाली है, जब दिखाई दे रहा है कि अब सरकार रहेगी या न रहेगी, तो अब जो है सो उनको आँख खुल रहा है। आज संयुक्त फोरम ऑफ यूनियन बैंक के आह्वान पर अखिल भारतीय स्तर पर एक दिवसीय हड़ताल आयोजित किया गया। यह हड़ताल बैंकों में सभी पदों पर पर्याप्त बहाली, वर्षों से सेवा प्रदान करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को स्थायीकरण के लिए तथा अप्रेंटिसशिप और आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ आहूत की गई। पूरे सिंहभूम जिले में यह हड़ताल सफल रहा। यूनियन बैंक के बेफी के सदस्यों ने मुस्तैदी के साथ शाखाओं के सामने खड़ा होकर नारेबाजी कर हड़ताल की मांग को उछाला। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष DN सिंह तथा महासचिव सुजय राय ने यूनियन बैंक के इकाई के नेता GC तिवारी, शंकर दयाल, रामजी सिंह तथा संजय कुमार के नेतृत्व में हुए इस हड़ताल को अंजाम देने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अन्य नेतृत्वकारी साथी AK मैत्रा, विमान दास गुप्ता, मनोतोष चक्रवर्ती, सुब्रतो कडू, तापस दास और C वेंकटराव आदि भी मौजूद थे। देखिए, आज अखिल भारतीय सरकार हड़ताल है यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक में एक ज्वाइंट फोरम बना है, उसमें बेफी, NCB, NOBW तथा और भी संगठन है, छोटे मोटे संगठन है। इन लोगों ने इस हड़ताल का आह्वान किया है और ऐसे मौके पर जो पहले से हड़ताल में थे AIBA और IBOC, इन लोगों ने अपने आप को हटा लिया। हमारे मुद्दा है, यहाँ बिजनेस बढ़ते जा रहा है, शाखाएं खोलती जा रही हैं, बावजूद इसके बहाली नहीं हो रही है। और अगर बहाली हो भी रही है तो नाम मात्र क्या है, पर्याप्त बहाली हो और काम का बोझ जो बढ़ रहा है उसकी भरपाई के लिए यहाँ कैजुअल लोग रखा जा रहा है।
अप्रेंटिस रखा जा रहा है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट रखा जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अप्रेंटिसशिप नहीं हो, ये सरकारी उपक्रम है, यहाँ परमानेंट बहाली हो और कैजुअलाइजेशन का हम विरोध करते हैं। शुक्रवार को मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम के तहत झारखंड की मंत्री बेबी देवी और सांसद जोबा मांझी के साथ विधायक कल्पना सोरेन भ्रमण पर निकली हैं। इस यात्रा के दौरान मंत्री रामदास सोरेन, विधायक मंगल कालिंदी, समीर मोहंती भी साथ साथ भ्रमण कर रहे हैं। यात्रा के दौरान मैया सम्मान योजना पर चर्चा करने के साथ साथ लोगों को संबोधित करते हुए गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। जहां चांडिल ब्लॉक स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित मैया सम्मान सभा कार्यक्रम को कल्पना सोरेन ने संबोधित करते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की बेटियों, बहनों और माताओं को सम्मान देने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काम किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के विकास के लिए जो कार्य किया है वह अपने आप में मिसाल है, परंतु विपक्ष के नेता इस समय झारखंड का दौरा कर आप लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास में जो लोग बाधक हैं उन लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में भेजकर झारखंड के विकास को बाधित करने का कार्य किया है। अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाए। वहीं सभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी देवी ने उक्त योजना के लाभुकों से कहा, सरकार की ओर से मिल रही सभी योजना का भरपूर लाभ उठाएं। ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने विपक्ष के छलावा से दूर रहकर आगामी विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ऐसी और जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात आप लोगों को मिलने वाली है, केवल विपक्ष से बचे रहिए। मौके पर सीएम के मामा सह झामुमो नेता गुरचरण किस्कू, चारू चांद किस्कू, राजू गिरी, मोहन कर्मकार, जिला परिषद सदस्य सबिता मार्डी, पिंकी लायक आदि मंच पर उपस्थित रहे। श्री गुरुजी हाथे मजबूत बनान आरेकबार आमादेर हेमंत बाबूके मुख्यमंत्री बनाবার এই বলে সবাইকে একবার জোহার। আপনারা এত নিশ্চিত এত দূর গ্রাম থেকে এসেছেন, অনেক অনেক ধন্যবাদ আর আভার ব্যক্ত করছি। के लिए निकाला है और यहाँ आकर के हमारी बातों को सुना है, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ और जोरदार आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग हेमंत नाना के साथ हैं, हेमंत बेटा के साथ हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूरी ताकत देने के लिए तैयार है। भाजपा के परिवर्तन यात्रा के तहत सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के टीकर में आम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व विधायक अरविंद सिंह, जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, महामंत्री मधुसूदन गोराई, देवाशीष राय समेत भाजपा के कई नेता उपस्थित थे। भारी बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। सभी छाता लेकर अपने नेताओं का संबोधन सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर डटे रहे। चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास करते हुए उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। संथाल परगना में आदिवासी के अस्तित्व को बचाने का कार्य केवल भाजपा ही कर सकती है। दूसरी राजनीतिक पार्टी से जुड़कर यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। झारखंड आंदोलन को किसी ने कुचलने का कार्य किया है तो वे कांग्रेस की सरकार ने ही किया। रांची के सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य की डेमोग्राफी पर दिए गए बयान पर कहा कि हेमंत सोरेन ने पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी बदलने की बात कही है। ऐसे में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके गठबंधन की ही साथी और पड़ोस के मुख्यमंत्री उन पर आरोप लगा रहे हैं। सभा को परिवर्तन यात्रा के कोल्हान प्रभारी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व विधायक अरविंद सिंह समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। इंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़के संताल परगना बना, संताल परगना काश्तरी अधिनियम बना। आज उस धरती में वहां का आदिवासी, वहां का मूलवासी आज उनका स्थिति संकट में है। जिस आदिवासी का जमीन
आज बांग्लादेशी घूसपीट वहां कब्जा करते और वहां का सामाजिक व्यवस्था को आज सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार हुआ। और आज इनको कोई कहता है कि झारखंड में बांग्लादेशी घूसपीट नहीं है। हमने चुनौती देते हैं, संताल परगना में जाके देख लो कितना आदिवासी गांव मिट्टी किया है और कहां से आके वहां बस गया है। इस जमीन में किसी का अधिकार। ईचागढ़ विधानसभा के चांडिल प्रखंड अंतर्गत सहरबेड़ा गांव के टोला टुईलुंग स्थित फुटबॉल मैदान में आगामी 29 सितंबर को सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन सभा के रूप में भव्य सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ईचागढ़ में अब तक दबे कुचले शोषित व वंचित लोगों के हक और अधिकार की बात होगी। साथ ही चांडिल डैम के कारण उपजे विस्थापन और इन दिनों वन विभाग के द्वारा आदिवासियों और मूलवासियों को दलमा इको सेंसिटिव जोन के नाम पर दी जा रही मानसिक प्रताड़ना से बाहर निकालने को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही इससे निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा। उक्त जानकारी कांदरबेड़ा स्थित जगजीत होटल में शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराम सोरेन ने दी। उन्होंने 29 सितंबर को होने वाली सभा को लेकर विस्तृत जानकारी साझा करते हुए कहा कि बड़ी उम्मीद और आशा के साथ हम लोगों ने 2019 विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस और आरजेडी वाली महागठबंधन को जिताने का काम किया। विगत चुनाव में ईचागढ़ से झामुमो गठबंधन प्रत्याशी सविता महतो को सड़क से सदन तक पहुंचाने में मेरे जैसे सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता ने दिन रात एक कर दिया ताकि ईचागढ़ का चौतरफा विकास हो, भूखे को भरपेट रोटी मिले, बेरोजगारों को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और आदिवासियों को शान से जीने खाने का मौलिक अधिकार। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सारी आकांक्षाएं धरी की धरी रह गई। इसलिए अब ईचागढ़ में सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन के लिए 29 सितंबर को सहरबेड़ा के टुईलुंग स्थित फुटबॉल मैदान में विधानसभा स्तरीय एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के सभी शोषित वंचित लोग पहुंचकर परिवर्तन के लिए संकल्प लेंगे। जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हम लोग करना चाहते हैं और इसमें एक विशाल जनसभा का आयोजन आगामी दिनांक 29 सितंबर को ये टुईलुंग सहरबेड़ा अंतर्गत टुईलुंग फुटबॉल मैदान में आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में समाज के लोग, ईचागढ़ के जनता रहेंगे और इसमें हम लोगों ने देखा है बिहार विधानसभा से लेकर झारखंड विधानसभा तक का सफ़र में आज तक ना ही समाज का कल्याण हुआ, ना ही ईचागढ़ विधानसभा के जनताओं का कल्याण हुआ है। रिफ्लेक्शन नेटवर्क इवेंट की ओर से आगामी 1 अक्टूबर को मेगा डांडिया नाइट का आयोजन किया गया है। रिफ्लेक्शन नेटवर्क इवेंट की डायरेक्टर आशा सिंह ने बताया है कि डांडिया नाइट में आने के लिए एक कपल के रूप में 1200 का कूपन रखा गया है, जिसके माध्यम से एंट्री होगी। कोई भी कपल कार्यक्रम में हिस्सा ले सकता है, सभी के लिए ओपन रखा गया है। कार्यक्रम की एंकर नेहा मिश्रा ने बताया है कि यह कार्यक्रम रिस्टोर गार्डन के हॉल में रखा गया है। कार्यक्रम में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छी भीड़ की आशा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की संभावना है, क्योंकि इस बार एक स्पेशल डांडिया की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में आकर्षण के साथ साथ गरबा और अलग अलग नृत्य पर गिफ्ट भी रखे गए हैं। सभी तरह के ड्रेस को अलाउ किया गया है। गरबा के योग और डांडिया के जो कपड़े पहन जाते हैं गरबा के योग और डांडिया के जो कपड़े पहने जाते हैं उसी तरह के कपड़ों को मान्यता दी जाएगी। डांडिया में सभी टीमों के लिए अलग अलग सरप्राइज गिफ्ट रखे गए हैं। मैं आशा सिंह, रिफ्लेक्शन नेटवर्क इवेंट की तरफ से डांडिया नाइट का आयोजन हर साल हम लोग ये पूरी टीम मिलकर करते हैं, जिसमें हमारी को सोनू तिलावत हमारे साथ हमेशा रहती है और हम लोग दोनों मिलकर हमेशा इस प्रोग्राम को हर साल इसलिए पहले करते हैं ताकि हम लोग जो पूजा पाठ में बिजी हो जाते हैं, नवरात्रा में जो 9 दिन का पाठ होता है उसमें बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी फैमिली डांडिया का लुत्फ नहीं उठा पाते हैं। तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि डांडिया हम पहले 1 या 2 दिन पहले करें, जिससे कि लोग आकर अपना डांडिया का लुत्फ उठा सकें। मैं नेहा मिश्रा इस शो को होस्ट कर रही हूँ। हर साल की भांति इस साल भी रिफ्लेक्शन नेटवर्क इवेंट की तरफ से आशा सिंह जी की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम का संचालन करने वाली हूँ। हर साल की तरह ये इवेंट जो है इस बार भी ग्रैंड होने वाला है।
डांडिया नाइट के लिए हम सभी एक्साइटेड हैं। और ये कूपन सिस्टम है, कूपन्स आपको रेट्रो गार्डन में से मिल जाएगा, आप कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ काफ़ी एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी है, बेस्ट कॉस्ट्यूम का भी गिफ्ट्स है हमारे यहाँ इवेंट्स पे। और ये इवेंट जो डांडिया नाइट का है ये रेट्रो गार्डन के बैंक्वेट हॉल में होगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।